रामगोपाल मिश्रा की हत्याकांड में पुलिस जिन आरोपियों को ढूंढ रही थी उनको कल गिरफ्तार किया गया है और एनकाउंटर में उनके पैर में गोली भी मारी गई है। लेकिन इस केस में अभी बहुत सारे पेंच उलझे हुए हैं क्योंकि इस केस में सरफराज की बहन के बहुत गंभीर आरोप हैं और सरफराज की बहन रुखसार का यह कहना है कि पूछताछ के लिए पुलिस उनके पति उनके देवर को ले गई थी। 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उनके बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है। इसके अलावा इस एनकाउंटर पर भी वो सवाल उठा रही हैं। रुखसार हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रुखसार, पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए मुझे और पूरा माजरा क्या है ये बताइए। मेरा नाम रुखसार है। मेरे पति का नाम ओसामा है। हम लोग अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर बहराइच में रह रहे हैं। हमारी लव मैरिज शादी मतलब जहाँ पे घटना हुई है वहां से 40 किलोमीटर दूर हमारी शादी लव मैरिज हुई थी। मेरे पापा अब्दुल हमीद, उनसे मेरे शौहर की ज़्यादा नहीं बनती थी क्योंकि वो उनको नहीं पसंद करते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी शादी हो, लेकिन फिर भी हमारी वजह से उन्होंने करवा दी। अब जब वो मामला रविवार को जब वहाँ हुआ है, उससे मेरे पति का कोई लेना देना है ही नहीं। उस टाइम मेरी दुकान पे काम लगा हुआ था। आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि वहाँ मेरे शौहर मौजूद थे उस वक्त। वहाँ कुछ कोई ऐसा हादसा था ही नहीं। वहाँ से जब फ़ोन आया कि वहाँ हादसा हो गया, हम लोग भी घबराए कि वहाँ मायके में मेरे ऐसे मामला हो गया है। कुछ कर भी नहीं सकते थे वहाँ से। फिर हम लोग अपने घर में ही थे। दूसरे दिन शाम को 3 बजे SDF की टीम आई बाहर दरवाजे पे। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे देवर ने ऊपर से आवाज़ लगाई, पूछा कौन, तो बोले कि दरवाज़ा खोलो, हमको काम है। तो वो गया दरवाज़ा खोलने के लिए। नीचे जब वो उतरा तो फिर मेरे हस्बैंड भी नीचे उतरे। तो पूछा उनसे कि आपका नाम ओसामा है, तो बोले हाँ। तो उनका तुरंत उनका कॉलर पकड़ लिया और उनको ले जाने लगे। तो वो बोले कि आप मेरा कॉलर छोड़िए, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, ना हम कोई मुजरिम हैं, आप हमें पूरी बात बताइए, इसके बाद हम आपके साथ चल रहे हैं। फिर ये लोग बोले कि हमको ऊपर आपके घर की तलाशी लेनी है। तो कहीं उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं आपको लेके। मेरे हस्बैंड उनको ऊपर घर लेके आए, पूरे घर की तलाशी करवाई, नीचे से लेके ऊपर तक उन लोगों ने तलाशी ली। जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो लोग मेरे हस्बैंड को ले जाने लगे। मेरे ससुर पैर से मजबूर हैं, वो चल नहीं पाते। मेरे जेठ भी घर में मौजूद नहीं थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और बाकी ये सारी औरतें। मेरे ससुर बोले उनसे कि भैया हम पैर से मजबूर हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, मेरा लड़का बेगुनाह, आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इनको लेके जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर साइन करवानी है, साइन करवा के हम इनको अभी शाम में वापस भेज देंगे। हम लोगों ने ये 14 तारीख की बात जी 14 तारीख की और आज 18 तारीख हो गई। जी 14 तारीख की बात है। हम इनको अभी शाम में 8 बजे अभी शाम में वापस कर देंगे। शाम से 14 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा, ना कुछ उनका पता है, ना मेरे देवर का, ना मेरे शौहर का। और हमें ये डर है कि उनका भी फर्जी इनकाउंटर किया जाएगा। सरफराज की गिरफ्तारी को लेकर, उनके एनकाउंटर को लेकर कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, हम अभी उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। पहले मेरे पति को और मेरे देवर को आप कैसे भी करके यहाँ बुलवाइए घर पे। अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। कल उनका जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने गलती से पुलिस पे गोली चला दी, हम भागना चाहते थे। कब गिरफ्तार, कुछ कल भी आप एक बयान जारी आपने किया था। परसों हुई है। हाँ। परसों 4 बजे 16 तारीख को। हाँ, कहाँ से गिरफ्तार किया है? वो धर्म काटा कोई नास गढ़ी करके कुछ ऐसे है, वहाँ निशान गाड़ा, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दिखाया कल जा रहा है, जबकि गिरफ्तारी परसों शाम को 4 बजे हुई है। तो आप ये आरोप लगा रही हैं कि गिरफ्तार करके एनकाउंटर किया गया है? जी, गिरफ्तार करके फिर इनकाउंटर किया गया है। पुलिस ये कह रही है कि हम हथियार को बरामद करने के लिए ले जा रहे थे, हथियार इन लोगों ने रिकवर कराया और वहां पर पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की इस थ्योरी पर आपको यकीन है? नहीं, अभी हम पुलिस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों को अभी सब पूरी जांच पड़ताल फिर से करें, कैसे क्या मामला है, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इस घटना के बाद क्या सरफराज या आपके पिता अब्दुल हमीद साहब ने या फहीम आपके भाई ने किसी तरह से आपसे, आपके परिवार से संपर्क मांगा, साधा था, मदद मांगी थी किसी तरह की? नहीं, मेरे परिवार ने, किसी ने मुझसे कोई मदद नहीं मांगी क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती है। मेरा दामाद मुझसे बोलता तक नहीं है तो वो मदद कैसे करेगा। सिर्फ हमारा कांटेक्ट था उनसे, वो भी ये मामले से पहले। जब से ये मामला हुआ तब से मेरी उनसे कोई बातचीत हुई ही नहीं है और अभी तक भी मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। रामगोपाल की हत्या में उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट को कबूला है, वेपन को रिकवर कराया है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि इनको चौराहे पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए था, हाफ एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। इस तरह के बयान को लेकर क्या समझती हैं आप? ऐसे कैसे आप किसी को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार सकते हैं? अभी तो पूरी जांच पड़ताल करिए ना कि क्या मामला है क्या नहीं। वहाँ जाइए, घर पे जाइए, जो दिखा रहे वो है ही नहीं।
लूटपाट हुई है, इतनी सारी लूटपाट हुई है। मेरी सोनारी की दुकान थी, आगे से जो मेन दुकान थी वो तो लूट ही ली गई। मेरे भाइयों की 3 अलग अलग दुकानें थी, उनका सारा माल घर में रखा हुआ तो वो भी लूट लिया गया। ये सब तो कुछ दिखाई नहीं रहे, वो सब कहाँ है? अगर जो मेरा परिवार घर में मौजूद था, उनके जाने के बाद लूटपाट हुई, पुलिस वालों ने खुद घर में घुस के पूरा लूटा पाटा है, वो सब कहाँ नहीं, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ऐसे कैसे कोई किसी को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देगा? वो भी मेरे भाई हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सरफराज ने कुछ भी गलत नहीं किया? जी नहीं, कुछ गलत नहीं किया। एक वीडियो आ रहा है। वो जो वीडियो आ रहा है वो एक अनहोनी हुई थी, अपने आप को बचाने के लिए उसने फायरिंग करी थी, वो एक अनहोनी हुई थी। उसमें उसने जानबूझ के उसको नहीं मारा था, वो एक अनहोनी थी। हजारों की भीड़ जब घर में घुसेगी तो अचानक से 4 आदमी क्या करेंगे घर के अंदर, प्लस लेडीज भी मौजूद है, और इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकती। 2 वीडियोस आए हैं। एक वीडियो कल भी आया है कि छत पे रामगोपाल झंडा फाड़ रहा था, उस दौरान उसको गोली मारी गई है। फिर अंदर से भी गोली चलाने का एक वीडियो आया है। क्या ये आत्मरक्षा में किया गया गोलीबारी थी या फिर इंटेंशनल निशाना बनाया गया रामगोपाल को? अभी हम इसके बारे में कोई बात ना, अभी आप मेरे पति और मेरे देवर के खिलाफ जो भी कुछ आप कर चाहते हैं कि पुलिस जो उनको लेकर गई है उन्हें सकुशल सलामत वो वापस आए बस, और हम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो आरोपी नहीं है। आप कहीं भी जाके पता कर सकते हैं, मेरे मोहल्ले में वो कहीं उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। आप बस मेरे पति को और मेरे देवर को सही सलामत घर बुलवाइए। ठीक है रुखसार, इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सरफराज की बहन है और इनके पति और इनके देवर को 14 तारीख को यानी 13 तारीख को घटना हुई है और 14 तारीख को पुलिस पूछताछ के और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने के नाम पर लेकर गई थी, लेकिन आज 18 तारीख को भी उनका कोई अता पता नहीं है और इस पूरी घटना को रुखसार अनहोनी करार दे रही है और आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी बता रही हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।